महाकुंभ अपनी पूर्णता की ओर है, यानी कि अब 26 फरवरी को यह महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। चंद दिन बचे हैं। ऐसे में इस महाकुंभ से उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, यह महाकुंभ कैसा रहा, हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश जी, महाकुंभ में अब 4 दिनों का वक्त बचा है। खट्टी मीठी यादें, एक्सपीरियंस, तमाम चीज आप लोगों को हुई और आपका तो खास करके हुआ। पूरे इस महाकुंभ को आप लोग कैसे देखते कि महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो संपन्न हुआ, प्रयागराज हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उभर करके सामने आया। आदिकाल से प्रयागराज का महत्व तीर्थराज के रूप में था और सनातन धर्म को मानने वाले एक एक व्यक्ति के मन में इच्छा हमेशा ये रही कि एक बार प्रयागराज पहुंच करके संगम तट पे त्रिवेणी में स्नान करे, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करे, वट वृक्ष के दर्शन करे, अक्षय वट के दर्शन करे और प्रयागराज की महिमा का गुणगान अपने कानों से सुने। और मैं कह सकता हूं कि सदियों बाद इतना बड़ा जन समुद्र संगम तट पर एकत्र हुआ, जिनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। आज के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अनुमानित लगभग 60 करोड़ के लगभग लोग वहां आज तक पहुंच चुके हैं। पवित्र संगम में उन्होंने डुबकी लगाई और जितने लोग भी गए सब आह्लादित हैं, उनका मन प्रसन्न है। सनातन धर्म का चरमोत्कर्ष देख करके इतने बड़े जन समुद्र ने यह महसूस किया कि उसकी अपनी व्यवस्था है, अपनी सरकार है। और हम कह सकते हैं कि देश दुनिया में जहां जहां भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग रह रहे हैं, सबके मन में इच्छाएं बलवती होती चली गई दिन प्रतिदिन कि हम शीघ्र से शीघ्र कैसे भी प्रयागराज पहुंच जाएं और पुण्य की प्राप्ति करें। लेकिन जिस 60 करोड़ का जिक्र आपने किया, विपक्ष तो कह रहा है कि ये आंकड़े जो हैं वो फर्जी हैं, बकायदा मजाक उड़ाया जा रहा है कि 60 करोड़ कैसे लोग हो सकते हैं। हम उनसे कब कहने जा रहे हैं? ये विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, क्या कभी उन्होंने सनातन धर्म पर कभी कोई सकारात्मक बात की है आज तक? कभी सनातन संस्कृति के बारे में, भारत के जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में कभी कोई पॉजिटिव बात की हो? देश के बाहर जाएंगे राहुल गांधी तो भारत माता के विषय में गलत प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव जी समय समय पर सनातन धर्म के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ उनके स्नान तो किया उन्होंने मान्यवर मैं याद दिला दूं, उनके नेता थे रामपुर के एक बड़े मियाँ आजम खान। वो भारत माता को डायन भी कहे थे, आपको पता होगा। ये वो लोग हैं जो केवल तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने के लिए उनको गुमराह करते हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी के बारे में कई बार कहा है, केवल अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज इन्हें छोड़ दे, समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी रह जाएगी। एक भी व्यक्ति इन्हें वोट नहीं करने वाला है। केवल अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुस्लिम समाज, चूंकि सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं और इनको वोट बैंक मिला हुआ है और इन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया है। अब दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर अगर आप फहरिस्त देखेंगे, सूची देखेंगे, तो चाहे जनधन खाते हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमारा निःशुल्क राशन वितरण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, जितने भी योजनाएं, इवन देन पटरी दुकानदारों के लिए पीएम स्वनिधि योजना है, अल्पसंख्यक समाज को पर्याप्त संख्या में आप सूची में पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर, माननीय मोदी जी ने पूरे देश के एक एक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल। नहीं, ठीक है, आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि 2013 में उन्होंने आपसे बेहतर कुंभ कराया। 2000 कहना है कि यही आजम खान है जिन्होंने बहुत बेहतर, आप उनसे पूछिए, बाकायदा साधु संत भी। आप अखिलेश यादव जी से जरूर पूछिएगा कि जब 2013 में आपकी सरकार थी, कितनी बार आप स्वयं
वहाँ की व्यवस्था देखे थे और कितनी बार आजम खां गए थे? आप रिकॉर्ड अगर उठाएंगे तो शायद एक बार भी नहीं गए होंगे। केवल बेसहारा छोड़ दिए थे। और तो और रहा, उस समय संख्या इन्होंने क्या रिकॉर्ड की थी पता है आपको? 23 करोड़ के लगभग संख्या बताते हैं ये। जब 2013 में 23 करोड़ एक कुंभ में आ सकते हैं, तो 60 करोड़ महाकुंभ में नहीं आ सकते? लेकिन किस प्रकार की विचारधारा? लेकिन उनका तो कहना है जो आप लोगों ने 144 साल के बाद की जो ब्रांडिंग की जी, 144 साल 144 साल 144 साल कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी को जानकारी शायद नहीं है, आप उन्हें बताइए। कुंभ, अर्धकुंभ की जो चर्चा है वो किसी व्यक्ति और सरकार के हाथ में नहीं है। ये सब हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो काशी के पंचांग के निर्माता हैं, जो काशी के पंचांग को बनाने का काम करते हैं, आज से 200 साल बाद कुंभ कब होगा आप जाकर के काशी के किसी विद्वान पंडित से पूछ सकते हैं, जो पंचांग बनाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी को इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है कि कब कुंभ होगा, कब अर्धकुंभ होगा, कब महाकुंभ होगा। इस प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार उन्हें नहीं है। उनकी अगर हिम्मत है तो एक बार जरा कह के बताएं, रमजान के बारे में बोल करके दिखाएं, अल्पसंख्यक समाज पर बोल करके दिखाएं। अगर हिम्मत है बताएं कि हम जो हज करने हमारे अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम भाई जाते हैं, वो कह दें कि कोई नहीं जा रहा है, संख्या बहुत कम है, हिम्मत हो तो बता दें। नहीं कह पाएंगे, एक शब्द नहीं निकले, एक लफ्ज नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको वोट बैंक बना रखा है। लेकिन अब हम आते हैं आपके ही विभाग पर। आपने कहा कि बहुत बड़ा, बहुत भव्य और 60 करोड़ के आसपास आज तक लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी महाकुंभ में हादसे भी हो गए और हादसे में 30 लोगों की जान आधिकारिक रिकॉर्ड पर आई। दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। वास्तव में हम सब दुखी हैं, लेकिन जब एक बड़ा आयोजन हुआ है और ये सदियों के बाद हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे दुर्घटनाओं से सीख लेते हुए बेहतर से बेहतर प्रबंधन करें और जो चिकित्सीय व्यवस्था है उसको और बेहतर करें। आप देख रहे होंगे चिकित्सा व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की, इतनी बड़ी संख्या में जहां एक साथ श्रद्धालु आ रहे हों, हमारे हॉस्पिटल्स को हमने उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने का काम किया। आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ ओपीडी की संख्या आप देखेंगे, आज तक लाखों की संख्या में लोगों ने निःशुल्क इलाज प्रदान किया गया ओपीडी के माध्यम से। आईपीडी हुई है। बड़ी संख्या में हमारी बहनों ने बच्चों को जन्म भी महाकुंभ स्थित अस्पतालों में दिया है। हमने अपने मरीजों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली भी भेजा है। गर्भवती महिलाएं तक आ गई। इसका मतलब अगर कोई बहन आई, वो प्रेग्नेंट है और ऐसी स्थिति बनी कि उसका प्रसव तत्काल किया जाना है, तो मुझे गर्व के साथ कहने में ये अच्छा लग रहा है, हमारी बड़ी संख्या में बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। पहले जो बच्चे जन्मे थे, उन एक बच्चे का नाम गंगा रखा गया, एक का नाम कुंभ रखा गया। ऐसे बड़ी संख्या में बच्चों ने जन्म लिया है और ये सौभाग्य की बात है। उन बहनों के परिजनों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जीवन धन्य हो गया कि त्रिवेणी तट पर, संगम तट पर, महाकुंभ के अवसर पर हमारे यहाँ पुत्र या पुत्री बेटी पैदा हुई। लेकिन इसी महाकुंभ में इसी भगदड़ को लेकर बहुत सवाल उठे। आज तक 30 लोग कौन मरे हैं आपने लिस्ट नहीं दिया। मेरी बात सुन लीजिए ना, कितने लोग घायल हुए, कौन लोग घायल हुए, आपने अभिषेक जी, चूंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम था, न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज न्यायिक आयोग की नेतृत्व कर रहे हैं और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपके पास रिपोर्ट लेकर के आएंगे और जब जो भी आप पूछेंगे हम बताएंगे। चूंकि अभी ये महाकुंभ का आयोजन संपन्न होने जा रहा है, मात्र कुछ दिन बचे हैं, तो पूरे देश दुनिया से जो हमारे श्रद्धालु आना चाहते हैं उनकी व्यवस्थाओं में अभी हम लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने ऐलान किया है कि 25 लाख मुआवजा देंगे। अभी तक आप लोगों के पास यानी सूची है, नाम है, देखिए हम ऐसा कोई अभी न्यायिक आयोग की अभी रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी हम आपके समक्ष पुनः आएंगे और पूरी बात विस्तृत ढंग से आपके समक्ष रखेंगे। एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, एनजीटी और जो प्रदूषण बोर्ड है केंद्र का, उसने बड़े सवाल उठाए और उसने ये कहा गया बाकायदा इस रिपोर्ट में कि अब जो संगम का पानी है, जो त्रिवेणी का पानी है, वो बहुत दूषित हो चुका है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके का इस वक्त। आप क्या कहेंगे? आप अभिषेक जी,
हम हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं आपके प्रतिष्ठित चैनल पर पूरे देशवासियों से कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आए, संख्या पर विवाद हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या, इस पर कोई विवाद नहीं है, विवाद तो नहीं है। लेकिन किसी को भी कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई बीमार हुआ हो, आप हमें बताएं। हमने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रखी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दी है। और हमारे अस्पतालों में रजिस्टर रखे हुए हैं, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। ऐसी कहीं भी कोई जानकारी हमें नहीं मिली कि आपको त्रिवेणी तट पर या संगम स्नान करने से किसी को स्किन डिजीज भी हुआ हो, लेकिन जो या अपने स्टेट में जाकर के, इवन देन अगर मान लीजिए वो महाकुंभ में आए हैं, वहां किसी अस्पताल में उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन अपने राज्य में, अपने जिले में जाकर भी ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं। आपको लगता है आपके पास चूंकि आपका नेटवर्क इंटायर कंट्री में है और इंटायर स्टेट में, हर जिले में है, आपके पास कोई सूचना मिले तो मुझे बताइएगा, हम जरूर आपको विस्तृत रूप से बताने का काम करेंगे। नहीं, आपको लगता है कि संगम का पानी पूरी तरीके से शुद्ध है? देखिए, मैं कोई भी वैज्ञानिक तथ्यों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हम अगर पानी प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, तो उसका कोई न कोई दुष्परिणाम भी होगा। तो मैं आपसे कहता हूं, आपका आज तक चैनल पूरे देश में नेटवर्क है और उत्तर प्रदेश के हर जिले में नेटवर्क है। आप पता करिए, यदि कोई भी मरीज ऐसा हो तो हम विस्तृत बात करें। ऐसी बातों पर जिसका कोई आधार नहीं है उस पर चर्चा करना मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। बतौर डिप्टी सीएम आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और यदि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसको तय करेंगे। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आएगी, हम तय करेंगे और जिम्मेदारी तय करते हुए अफसरों पर कार्रवाई करेंगे, जो भी जिम्मेदार होगा, छोड़ेंगे नहीं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने साजिश की ओर इशारा किया कि साजिश हो सकती है। अभी हमारे पास कोई प्राथमिक रिपोर्ट नहीं आई है। माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच हो रही है, न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, किसी भी स्तर पर साजिश, लापरवाही या अन्य कुछ होगा तो हम आपके समक्ष आएंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। एक चीज और, जितने विपक्ष के नेता हैं, आप कह रहे हैं कि वो उनका दौर था तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अखिलेश जी ने खुद स्नान किया, शिवपाल जी ने भी अपनी फोटो पोस्ट की, धर्मेंद्र यादव ने ये वो लोग हैं, तमाम विपक्ष के लोग भी आए। अखिलेश यादव जी के बारे में बता दूं, जब पहले तो कहते रहे कि ये बेकार आयोजन है, कुछ नहीं होगा, ट्रेनें खाली, उनका ट्वीट देखिए पुराना, ट्रेनें खाली आ रही, कोई भीड़ नहीं है। जब जन समुद्र उमड़ने लगा प्रयागराज में तो कह रहे हैं अब इसकी डेट बढ़ा देनी चाहिए। अरे भाई, प्रयागराज की महिमा अलग है, कुंभ की, महाकुंभ की महिमा अलग है। डेट बढ़ाने का काम सरकार का नहीं है, जनता का नहीं है। ये पंचांग से तय होता है, गणना से तय होता है, नक्षत्रों की चाल से तय होता है कि कब तक महाकुंभ, कुंभ का आयोजन होगा। ये नक्षत्रों की चाल कोई सरकार और किसी मनुष्य के बस में नहीं है। प्रभु की लीला से आप छेड़खानी कर रहे हैं। क्या आपके संस्कार यही हैं? भारत माता के दिए हुए संस्कार हम लोगों के रंगों में है और मुझे लगता है हर भारतवासी को अपने संस्कारों पर गर्व होना चाहिए। अखिलेश यादव जी को इस बारे में थोड़ा अध्ययन करके बोलना। लेकिन एक और बड़ा आरोप आप पर लगा कि आप लोगों ने इस कुंभ को ऐसे बना दिया है मानो जैसे ये बीजेपी का ही कुंभ हो और बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार पूरे प्राणपण से जुटी है, तो इसमें उनको पीड़ा क्यों हो रही है? वो जरा भी कुछ काम करते थे। अब ये बताइए आप, कहीं उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी लिखा है महाकुंभ में? मुझे दिखाइए जरा, किसी भी पंपलेट में, होर्डिंग में, स्टिकर में कहीं भारतीय जनता पार्टी लिखा हो। समाजवादी पार्टी की सरकार जब इस स्टेट में थी, मैं आपको दर्जनों जगह दिखा दूंगा, केंद्र सरकार की योजनाओं पर इन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिखवा दिया। केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस दिया, लिखवा दिया समाजवादी एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस समाजवादी ने दिया था, भारत सरकार का एम्बुलेंस था। उस पर लिखा जाना चाहिए था स्वास्थ्य विभाग, उस पर लिखा समाजवादी ने इनका था। पूछिए जरा, जवाब है। और मेरे किसी भी योजना में भारतीय जनता पार्टी लिखो, मुझे बताइए आप। आपको लगता है कि इसका चुनावी फायदा भी आप लोगों को? देखिए, ये इस तरीके का इतना बड़ा आयोजन, सनातन अभिषेक जी, ये ऐसे आयोजन है, इनको चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना। आपको फायदा मिल रहा है? हम फिर कह रहे हैं, ये ऐसे आयोजन है, चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, अखिलेश यादव जी को जरूर पीड़ा है,
अखिलेश यादव जी जातियों में विभेद करा करके, बंटवारा करा के, लड़ाई झगड़ा करा करके वोट बैंक बनाना चाहते थे। वो सब ध्वस्त हो गया है। महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर, संगम तट पर जाति धर्म के आंकड़े सब ध्वस्त हो गए हैं। राजा रंक के आंकड़े मिट गए, गरीब अमीर के आंकड़े मिट गए, छोटे बड़े के आंकड़े, सब एक ही तट पर, एक ही घाट पर स्नान कर रहे हैं। और ये भारत की जो सनातन संस्कृति उसका चरमोत्कर्ष है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इसी कुंभ के बीच में ही दिल्ली के चुनाव हो गए, दिल्ली के नतीजे आ गए और आप लोग जो 27 साल से नहीं जीते थे वो जीत गए। देखिए दिल्ली में तो कुंभ का कोई असर आपको दिख रहा है चारों तरफ? दिल्ली में तो केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली की जो दुर्दशा कर रखी थी, दिल्ली में मेरी चुनाव ड्यूटी लगी थी भाई साहब, गलियों में झाड़ू नहीं लग रहा है, सीवर सड़कों पर बह रहा है, रोड डिवाइडर टूटे हुए हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। हमने हाथ उठाकर कई जनसभाओं में लोगों से पूछा, पीने का पानी आता है? 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं तो दिन में पानी पीते हैं। एक व्यक्ति को आप पानी नहीं दे सके। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा था और दिल्ली की जनता ने उनको उसी प्रकार का सजा देने का काम किया है। अब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कभी भी दिल्ली की सत्ता में नहीं आएगी। उसमें कुंभ का कोई रोल नहीं, इस बड़े आयोजन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। हर व्यक्ति चाहता है उसे 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिले और दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में 10 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम किया है। और यह भी कहा है कि मां यमुना को हम साफ करेंगे, हम सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे और जो पुरानी योजनाएं हैं उनको हम चालू रखेंगे। केजरीवाल इसी प्रकार का जालबट्टा करके सत्ता में बने थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के प्रति लोगों ने गारंटी की मोहर लगा दी और वोट देकर के, अपना आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाने का काम किया है। बस आखिरी सवाल है ये कि तमाम पार्टियों के लोग इस पार्टी स्तर से या विचारों से ऊपर उठ करके पहुंचे हैं और उन्होंने कुंभ में स्नान किया है, सारे बड़े चेहरे, गांधी परिवार नहीं आया। देखिए हम तो सबका स्वागत करते हैं और जिसको भी पुण्य प्राप्ति करने की इच्छा है वो आए। प्रयागराज में हमारी सरकार ने सारे इंतजाम किए, सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से कहीं कोई दिक्कत न हो, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने सबका स्वागत करते सारे इंतजाम संपन्न किए हैं। तो 4 दिन बचे हैं, आपको लगता है कि सब कुछ अच्छे से बहुत बेहतर ढंग से होगा? मैं ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं और पूरे प्रदेशवासियों से, देशवासियों से कहते हैं कि आपके सबके आशीर्वाद से बहुत बेहतर ढंग से महाकुंभ संपन्न हुआ है। जो कुछ गड़बड़ी हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी न्यायिक आयोग जांच कर रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज तक से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी। तो हमारे साथ थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, और इस महाकुंभ पर हुई आज इस खास चर्चा में इन्होंने साफ कहा कि सनातन के इस दौर में सबसे बेहतर इस कुंभ का आयोजन उनकी सरकार ने किया है और अगर कहीं कोई त्रुटि या चूक हुई है तो सरकार उससे सीखी है।